वन पीस के सीज़न 1 का 29वां एपिसोड। भाले पे चढ़ जाता है लूफी और सारे बोलते हैं कोर बॉय, अगर हज़ारों हथियार भी बन जाए, अगर उसने दृढ़ निश्चय अगर ठान लिया है तो भाले वाला कुछ काम नहीं करने वाला, हरा देगा उसको। ये लड़का बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा है, ये इसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। इसको देखना है मैं कितनी देर तक बिठा रह सकता हूँ। इसको मौत से डर नहीं लगता, अपने आप पे इसको भरोसा है। ये वही जगह है जहाँ पे तुम मरने वाले हो। अरे तुमने मेरे स्पीयर को आखिर क्या किया है? मैंने इसको जोरदार 5 मुक्के मारे, लगता है इतनी ही जान थी तुम्हारे भाले में। अरे ये लड़का तो काफ़ी अच्छा है, ये बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि माइटी बैटल स्पीयर जो टूट जाएगा। अरे इतने सारे एक्सप्लोजन उसने सहन कर लिया, इसकी बॉडी अब कैसे सहन कर पाएगी? और इस एपिसोड में देखेंगे डेडली बैटल का आखिर क्या कंक्लूजन रहा। अपने आप को तुम तैयार रखो। लूफी पूरे जोश में होता है, ये बहुत बड़ा फुट होल्ड है और इस फुट होल्ड पे मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये माइटी स्पीयर ब्लेड जो टूट गया है, एक डंडे की तरह है, एक बम वाला डंडा। इसकी पावर जो है आधी हो चुकी है। स्टिक पे बम? कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे जिस शेप में तुम हो ये काफ़ी है तुम्हारे लिए। तुम कुछ भी कह रहे हो, ये एक तरह से हवाबाजी लग रही है। तुमने अपना डेथ वारंट साइन कर लिया है मेरे से लड़के। मैं नहीं डरूंगा बेवकूफ़। ओ, ये बंदर का बच्चा क्या करने वाला है? वो फिर वो कूद जाता है ऊपर और ये सोचता, अरे कैसे कूदता ही जा रहा है ऊपर ऊपर इधर उधर। कितने आखिर हथियार ले रखे हैं उसने। और वो गम गम गैटिंग बोल के मुक्के की बरसात कर देता है। सारे के सारे चौंक जाते हैं। क्या बात है, हजारों हाथ देखे हैं हमने तो अभी। कैसे लड़ रहा है ये? अरे तुम्हारे पंचेस जो है पावरलेस है मेरे आगे। स्टील आर्मर को तुम एक खरोच भी नहीं मार सकते हो। फिर वो गम गम पिस्टोल बोल के फिर से अटैक करता है। वो सारे के सारे फिर से आंखें फटी रह जाती है। वो तो डॉन, अरे सब बेकार है, सब बेकार है। तुम्हारी एनर्जी इतनी यूज़ कर रहे हो। ये आर्मर नहीं टूटने वाला है अगर 100 मंकी पंचेस भी लगेंगे तो। मुझे लग रहा है मैं काफ़ी करीब हूँ आखिर। आप ध्यान से सुनो। जो अल्टीमेट फोर्स यूज़ करता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जिसके पास होती है आखिरकार में वही जीतता है। स्ट्रॉन्ग वही है जो सर्वाइव करेगा, जो जीता रहेगा वही जीतेगा। अरे वो तो मैं होने वाला हूँ। और फिर से वो जो है गम गम बाजूका बोलता है और हमला करता है डॉन क्रेग के ऊपर। और ये अच्छा नहीं है, इतना ही कुछ कर सकते हो क्या तुम? स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर टूट रहा है, चौंक जाता है वो। और ये ट्रैप है, वहाँ से निकलो लूफी सान। कोर बॉय सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है तुमको? और देखते ही देखते बारिश होने वाली होती है। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है क्या? और फिर से देखते हैं कि उसको मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, अपने आप पे भरोसा है। और वो दोबारा एक बार फिर से गम गम बजूका बोल के जो है आर्मर तहस नहस कर देता है। और क्या अच्छा काम किया है तुमने, मज़ा आ गया देख के। और लूफी बोलता है मैं जीत गया हूँ, इतनी जल्दी नहीं निकलने दूंगा छोटे बच्चे। और वो स्टील वाले नेट में जो है उसको पकड़ लेता है। बोलता है कि अब यहाँ से कैसे बच के जाओगे, नीचे समुंदर है, तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। मैं ही हूँ जो आखिरी बार हंसूंगा। ओह, ये है हमारा डोम जिसने ये कर दिखाया। अगर मैं अपने हाथ और पैर बाहर निकाल लूँ तो ये गेम मेरा होगा। अरे ये हिल क्यों नहीं रहा है आखिर? क्या करने वाला है? कहाँ तक जाएगा आखिर ये? क्यों? फिर से बोलता है वो गम गम जियांट गेवल। और इतना बोल के वो दोबारा हमला करता है डॉन क्रेग के ऊपर। और डॉन क्रेग की पसलियाँ टूट जाती है। अरे डॉन हार गया, आखिर क्यों? अरे वाकई इसने कर दिखाया है, कैसे हरा दिया। क्या ये सच में है? ये वही डॉन क्रेग है जिसकी हम बात कर रहे थे, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अरे फिर भी हरा दिया। अरे क्या बातें कर रहे हो तुम आखिर यहाँ पे? अरे तुम भी सेंस में आ गए, उठ गए हो क्या? देख लो, हार गया, तुम्हारा डॉन जो है हार चुका है। अरे सपना का देखना पूरा हो गया तो उस बच्चे को बचाओ जल्दी जाके। वो जो है नीचे तैर नहीं पाएगा बिल्कुल भी। जिसने डेविल फ्रूट खाया होता है समुंदर को नफरत होती है उससे, और वो अपने जो है तैरने की ताकत जो है खो देते हैं। ये डैम गीजर, तुम आखिर ये क्या कह रहे हो? तुम ये मुझे पहले नहीं बता सकते थे जल्दी से? ओ, क्या करना है तुमको? इतना लेट हो गए हो तो क्या करोगे? अरे कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? मुझे ढूंढना पड़ेगा आखिर उसको। कहाँ है? लूफी सैन यही रहो, तुमने कहा था तुम नहीं मरोगे। सही कहा ना मैंने? ये तुम्हारा फेथ है, तुम्हें जिंदा रहना है। तुमने कहा था तुम नहीं मरोगे।
अरे ये अजीब से लोग है, क्या है। पहले ये जोरो जो लड़ रहा था, एक कदम भी उसने पीछे नहीं हटाया, और पीछे नहीं हटाया, अपना सपना नहीं त्यागा, मरना कबूल था उसको। कह रहा था कि एक स्टेप भी अगर पीछे हटाया तो जितने भी कस्में बातें मैंने लिए थे वो सारे के सारे जो हैं धरे के धरे रह जाएंगे। अजीब लोग हैं दोनों के दोनों। पर जो है जिसके पास दृढ़ निश्चय हो वही हरा सकते हैं। एक इडियट जो है देखा था मैंने पहले भी। अरे ओल्ड ब्लू, नीला समुंदर है ये तो। एक और वो है, मरना मत तू, मेरे साथ मत मरना यहाँ पे। डॉन, क्या हुआ है। डॉन क्रेग हार गया है, हार चुका है। अरे ये सच नहीं है, ये तो ईस्ट ब्लू का शहंशाह है ना, ये कैसे हार गया। अगर तुम यकीन नहीं करते हो तो खुद ही देख लो ना उसकी तरफ। प्राउड आर्मर जो है वो तोड़ दिया गया, उसको मार दिया है बुरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हराया उसको। तुम नहीं देखना चाहोगे क्या। अरे ये वही आदमी है जिसको मैं मानता था ज़्यादा, मुझे लगा ये स्ट्रोंगेस्ट है। ओह अंडरलिंग, देखो खुद ही देखो, तुम्हें मरना है क्या, अपने सेल्स में आओ वापस। कोरबॉय मत मरो, कोरबॉय क्या तुम मुझे सुन सकते हो, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है। मत मरो कोरबॉय मत मरो, क्या हो गया है तुमको, कुछ तो बोलो कोरबॉय मत मरो। और फिर देखते ही देखते लुफी-सान खराटे लेने लगता है और बोलता है यार अजीब बंदा है यार, बहुत अजीब हो तुम, पता नहीं क्या ही हो, मेरे समझ से परे हो। डॉन क्रेग उठ के बोलता है मैं हूँ सबसे शक्तिशाली, मैं जीत गया, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। डॉन रुक जाओ कृपया करके, रुकते क्यों नहीं हो, अरे उसको पकड़ो, वो होश में नहीं है अभी। मैं जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा, अपने बल का प्रयोग करके मैं ही जीतूंगा, आखिर मुझे ही जीतना होगा। और देखो मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं हूँ सबसे शक्तिशाली इंसान। डॉन करेगा हम हार गए, और देखते ही देखते कि उसे मुक्का मारता है जोरदार, सारे देखते हैं। चीफ कमांडर, अरे मान लेते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं, नई शुरुआत करते हैं। सांजी शान, हर चीज़ के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है अब लेकिन वापस मत आना यहाँ पे। सांजी शान, जब वो जाग जाए तो उसको बोलना मैंने उसे कहा था कि ग्रैंड लाइन पे मुलाकात होगी हमारी। जब मैं सोचता हूँ ध्यानपूर्वक तो यही चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है डॉन क्रेग की एम्बिशन जो है वो मेरी बन चुकी है। लगता है कि कुछ ही घंटे ज़िंदा रहने वाला हूँ, परंतु इस बार जो मैं अपने तरीके से करूँगा, अपनी इच्छा से करूँगा ये। अब मैं कहीं भी बच के नहीं जा सकता हूँ, सही कहा ना मैंने। अरे क्या लॉयल्टी है ये डॉन की तरफ, बेकार बंदा है। डॉन क्रेग का नाम जो है शील्ड की तरह यूज़ करता आ रहा हूँ। पैटी कॉन, उसको जो बोट है वो दे दो हमारी ग्रोसरी शॉपिंग वाली। क्या कह रहे हो तुम, पागल हो क्या, हम क्यों दे दें लुटेरे को नाव, हम अपनी ग्रोसरी शॉपिंग कैसे करेंगे, बेवकूफ़ के बच्चे। सही कहा उसने, जान दो, तैर के जान दो उनको, पहाड़ में जाए। तुम लेके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, पागल हो गए हो क्या। अरे हमारे ऊपर मत चिल्लाओ, तुम हमारे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो। ठीक है लेके आ रहे हैं, अभी लेके आते हैं। ओह लगता है ये डूब जाएगी नाव, ऐसा ही कुछ लग रहा है। अरे हिचकिचाना क्या है इसमें, क्या किस बात की चिंता करनी है, सोच लिया इसके बारे में, अब तो बेवकूफ़ी है ये, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लिया हमें। ये वापस तो नहीं देनी है ना नाव तुम्हारी। नहीं देनी है, लेकिन अगर हिम्मत है तो वापस आके दिखा देना यहाँ पे। ठीक है कोशिश कर लेना स्मॉल फ्राई। वो बिल्कुल सही कहा है, अपने भेजे में एक बात डाल लो तुम, ये सी रेस्टोरेंट बराटी है जहाँ पे कुछ लड़ाई करते हैं। ओह कितना डरावना रेस्टोरेंट है ये। और लूफी ज़ोर ज़ोर से खराटे लेने लगता है। फिर दिखती है एक जहाज़, और उस जहाज़ पे दिखती है नामी, और नामी सोच रही होती है कि वो अच्छे लोग थे, अगर फिर कहीं पे मुलाकात हुई तो ज्वाइन करना चाहूँगी, पता नहीं ज्वाइन करने देंगे कि नहीं। फिर वो रोने लग जाती है और सोचती है पता नहीं दोबारा दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, मुझे आज़ाद होना है, बैली मेरसान, आज़ाद होना है मुझे।